देखिए, अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन जारी थी वो चश्मदीद गवाह के रूप में जो है विक्रमादित्य जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने देखी है और स्वयं वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत मैसिव डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मिलकर के हम इस सारी चीज के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जो हमारे अपने लेवल पर जो एफर्ट्स है, मैं एक यहाँ विधायक होने के नाते जो यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो प्लान्स दे सकता हूँ, चीजों को लेकर के भी क्या करना है, कैसे करना है, उन चीजों में अपनी पार्टिसिपेशन में जरूर दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें सारे प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो है यहाँ पर फंड्स का प्रोविजन होकर के जो है आगे की जो नुकसान के लिए भरपाई करना एक बात है, लेकिन आगे के लिए नुकसान ना हो ये भी इम्पोर्टेंट है। उस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि भी इस सारी चीज को लेकर करने की आवश्यकता है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिस तरह से देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, क्या लगता है आपको बीआरओ की मदद लेनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं लग नहीं रहा ना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखो, अब डिपार्टमेंट एक्टिवेट हुए हैं थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, और मैं मंत्री जी से भी इस बात को लेकर के बात कहूंगा कि निश्चित रूप से इसमें बीआरओ की मदद ली जाए, क्योंकि एक्सपर्ट ही है उनकी एक फील्ड में, पर्टिकुलरली जो जहां वैली ब्रिज बनाना है वहां पर फटाफट बनाया जा सकता है। और इसके अलावा रोड को रिस्टोर करने के लिए जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अभी तो मेन रोड का काम चल रहा है, 5 दिन होने के बावजूद हम एसडीएम हेडक्वार्टर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। जंजैहली कहीं अलग से है, छतरी का इलाका, शिलीबागी का इलाका, बहुत, क्योंकि जो लिंक रोड्स हमारे इस कदर डैमेज हुए हैं उनको बहुत वक्त लगेगा। तो इसलिए हम ये की बात कह रहे हैं कि मल्टीपल पॉइंट से जो है वो हम शुरू करें और मशीनें लगा करके, ताकि रोड को ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर होगी तो बाकी चीजों को लेकर के भी फिर सुविधा रहती है। बिजली का, पानी का काम करना, ये सारी चीजों के लिए सुविधा रहेगी। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है हमारा कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए भी सुविधा रहेगी। लेकिन सरकार की ओर से इसको फोकस करना है, क्योंकि अभी तक हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आज मंत्री जी आए हैं तो मुझे लगता है कि वो पूरा असेसमेंट करने के बाद ठीक जानकारी सरकार को देंगे। जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा आज तक इस इलाके में देखा नहीं गया है। बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडी जिला के बहुत इलाकों में हुआ है, मगर इस बारी कॉन्सेंट्रेटेड ये जो है हमारा करसोग में और खास करके सिराज इलाके के अंदर हुआ है। कुछ हमारा निचला जो नाचन का इलाका है वहां पर भी हुआ है। तो हमारा अभी जो सबसे मेन एजेंडा है वो सड़कों की बहाली है। अभी तो जो मेन रोड है आपका थुनाग तक, आगे जंजैहली तक, अभी तो उसी को रिस्टोर किया जा रहा है। अभी जितने इसमें आगे लिंक रोड्स है, पंचायतों की रोड्स है, गांव की रोड्स है, उस पर भी आने वाले समय में फोकस किया जाएगा। आज ही कनेक्टिविटी यहाँ पे मोबाइल की जुड़ी है, तो अब लोगों के फोन आने शुरू हो रहे हैं कि किस किस इलाके में कैसा कैसा हाल चला हुआ है। तो उसके ऊपर हम वॉर फुटिंग के ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। अभी भी सारी पोकलेन मशीन्स है, जेसीबी मशीन्स है, जगह जगह के ऊपर वो लगी हुई है और पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम किया भी है। मगर फिर भी सीइंग द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज हैपेंड, ये जैसे मैंने कहा अनप्रेसिडेंटेड है। तो निश्चित तौर से हमको दुख भी है कि बहुत सी जानें भी इसमें जो है वो गई है। अभी तक शवों का जो है बरामदगी भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस चीज पे हमारा जो है, हम सब मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, सरकार कर रही है, सभी दलों के लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, एनजीओज इसमें कार्य कर रहे हैं। इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी का कार्य है और इसमें हम सबको मिलकर इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है, अभी तो प्री मानसून है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो। उस पर हम पूरी मजबूती से सब मिलकर कार्य करेंगे और जितना भी रिलीफ वर्क है, जितनी भी गाड़ियां लगनी है, जेसीबीज लगनी है, उसके ऊपर भी कार्य होगा। बहुत सी आईपीएच की स्कीम्स भी डैमेज हुई है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया है। तो मिलकर हम हर चीज पे कार्य करेंगे। और यहाँ से जो हमारे नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये भी यहाँ की आवाज को पूरी बुलंदी से रख रहे हैं और प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखेंगे, केंद्र में भी रखेंगे। तो मिलकर हम सब यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को, उनका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र से भी कुछ
खासकर पिछले साल भी ऐसा हुआ था, क्योंकि लोगों की बहुत होप है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, सेब के पेड़ हुए, बहुत डैमेज हुआ। क्या लग रहा है कि कब तक उन तक चीजें पहुंच पाएंगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं? देखिए, अभी थोड़ा इसमें रिलीफ में समय तो लगेगा, और जो आप केंद्र से सहयोग की बात कर रही हैं, निश्चित तौर से वो मिला है, मगर अभी तक वो हमको क्योंकि अगेंस्ट वर्क वो पैसा मिला है, तो अभी जब उसका पूरा हमारा एक यहाँ से रिपोर्ट्स जाएगी, उसके बेसिस पे वो पैसा हिमाचल को मिलेगा। उसमें करीबन जो भी बजट है 1500 करोड़ प्रदेश केंद्र का है, 2500 करोड़ स्टेट का है, तो उस हिसाब से है वो हम भेजेंगे। मगर ये तो नया डैमेज है, तो इसको भी हम इसकी भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, आने वाले समय में इसका भी आंकलन किया जाएगा। मगर हमें ये भी देखना है कि बार बार ये चीजें क्यों हो रही है, और बार बार निश्चित तौर से क्लाइमेटिक चेंजेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन सब का भुगतान तो हम देख ही रहे हैं। सड़कों का इस इलाके में जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कई जगहों पे जो है डंपिंग हुई है, कई जगहों पे एक्सटेंसिव पेड़ के कटान हुए हैं। सब चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टडी करने की आवश्यकता है। बार बार ऐसी चीजें ना हो, ये हम सबका एंडेवर होना चाहिए। हमारा एंडेवर केवल रिलीफ ही नहीं होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो भी हम सबको मिलकर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मिलकर हम इन सब चीजों को करेंगे, मगर स्केल निश्चित तौर से बहुत बड़ा है, बहुत से लोगों की जान गई है, हम सबको उसका बहुत दुख है, और मिलकर हम यहाँ की जो रिलीफ वर्क्स है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। आज सुबह जो मैंने जानकारी प्राप्त करी थी, करीबन 250 सड़कें हमारे पूरे जो है मंडी सर्कल के अंदर जो है वो बंद थी, उसको भी लगातार खोलने का प्रयास पूरे मंडी जिला के अंदर किया जा रहा है। तो उसको हम निश्चित तौर से सब मिलकर उस पर कार्य पूरा करेंगे। देखिए, जो मेन आर्टीरियल रोड है थुनाग का, वो मोटरेबल आज किया है। और आज मैंने 5 गाड़ियां सप्लाईज की वहां पे प्लेस की हुई हैं जाने के लिए थुनाग। आज पिट्ठू से, वॉलंटियर से, खच्चर से भी सप्लाईज गए हैं। आज कोई एयर सॉर्टी नहीं हो पाई, तो ये लाइफलाइन है आज के अभी थुनाग के लिए। तो पीडब्ल्यूडी इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, एंड अब को इंश्योर करने के रूट बना रहे। वर्तमान में अगर हम मिसिंग लोगों की बात करिए, अभी वो आंकड़ा 31 ही है। वी हैव नॉट फाउंड एनी मिसिंग पर्सन। हालांकि लगभग 250 की फोर्स यहाँ पे, स्पेशलिस्ट फोर्स यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी एंड इंडियन आर्मी की तैनात है। पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है, 24/7 काम कर रहा है अमिड्स वेरी चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड रिलीफ। जो दूर दराज वाले इलाके हैं वहां भी वही हमारा अभी वर्तमान में चैलेंज है, बिकॉज ज्योग्राफिकली आपने देखा है कि घर दूर दूर पहाड़ी पे भी हैं। हम वो सारी हैबिटेशंस को पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि धीरे धीरे हम सबको, हालांकि हम बहुत स्पीड से चलने की कोशिश करें, बट धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएंगे। जहाँ पे लोग सेफ भी हैं वो हौसला रखें। आपके पास कोई ना कोई, हमारे सारे मशीनरी में से कोई ना कोई आपके पास पहुंच रहा है आपके हालचाल के बारे में पूछने के लिए, सप्लाईज पहुंचाने के लिए, रिलीफ देने के लिए। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी जो किट्स आप लोग पहुंचा रहे हो, और अभी फिलहाल बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, क्योंकि काफी लंबा स्पैन है। अभी और कितना टाइम लग जाएगा आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि कल रेड अलर्ट है, इन केस अगर फिर से ऐसी बारिश हो तो काफी रोड्स वापस क्लोज हो जाएंगे, तो कितना चैलेंजिंग है अभी वो और क्लियर करने का? बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टाइम लगेगा। और हमारे लिए एक सब बड़ा चैलेंज ये भी है कि अभी मॉनसून की शुरुआत हुई है, एंड शुरुआत में ही अभी 3 महीने बरसात की अभी और रहती है। तो वो एक एक्स्ट्रा चैलेंज हमें कि हमें रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रेस्टोरेशन वाला काम अभी ऑनगोइंग मॉनसून के दौरान ही करना है। But we have full support of the government. The government is monitoring it 24/7 and providing all resources जो हमें यहाँ पे चाहिए वो हमें मिल रहा है। उससे हमें बल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। Last question. What about the connectivity? You told that there's a line connectivity and communication connectivity, because people are not connected, so that's why उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ तक चीजें हैं। हमारे काफी टावर्स अप हो गए हैं। बक्सैड में फर्स्ट डे कर दिया था, थुनाग में हो गया है। थुनाग में आपको पता है एयरटेल, जियो, ऑल नेटवर्क्स आर वर्किंग। हमारा मेन चैलेंज अभी जंजैली का है, रोड कनेक्टिविटी एज वेल एज इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी। सो एंड वो हमारा थोड़ा समय ले रहा है, बिकॉज मैसिव रोड डैमेजेस हुए हैं। पर हम 2 साइड से हम काम कर रहे हैं उसमें, तो विद इन 1 to 2 days that will be restored, and these persons जो भी वहाँ पे हैं वो सब बात कर पाएंगे घर वालों से, जो रेस्टोरेशन होना है वो भी काम हो पाएगा।
हम लोग आईटीबीपी सेकंड बटालियन कुल्लू से आ रहे हैं। मैं डॉक्टर अवनीश हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट। हमारी पूरी 45 लोगों की टीम है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर किया जाए। जो बंदे फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो सके। बाकी कुदरत का कहर तो काफी ज्यादा है, नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, कैजुअलिटी भी ठीक ठाक हुई है। अभी आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शन है कि लगभग कभी कितने लोग और फंसे हुए हैं, मिसिंग हैं, और किस तरह की आप लोग की तैयारी है, कैसे आप लोगों को मदद करेंगे? हमारे पास पूरी एक रेस्क्यू टीम है जो कि माउंटेनियरिंग टीम है। वो उनके पास हर तरह से इक्विपमेंट है। कहीं भी हम जैसे नीचे भी उतर के, अगर हमें नीचे उतरना पड़ा तो नीचे उतर के भी मदद कर सकते हैं लोगों की। बाकी आगे ऊपर से जो आदेश मिलेंगे, हम आगे भी अभी आगे जाने का प्लान है, क्योंकि आगे बता रहे हैं काफी ज्यादा वो है, नुकसान हुआ है। फिर देखते हैं प्रशासन क्या बोलता है, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे लोगों को बचाने की, जल्दी से जल्दी पहुंचने की।